गया था, एक जंगली सांप ने उसे काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई है। मेरे पास कोई धन नहीं है कि मैं इसका कफन आदि का प्रबंध कर सकूं। जब वो कह रही थी तभी हरिश्चंद्र को लगा ये आवाज पहचानी हुई है। हरिश्चंद्र ने कहा, आपके पुत्र का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, मेरे पुत्र का नाम रोहित है। और आपका नाम क्या है? उसने कहा, मैं तारा हूं श्रीमान। उसका चेहरा उठाकर देखा तो वो उनकी पत्नी थी। दोनों पति पत्नी रोने लगे। बच्चे का शव नीचे रख दिया गया। अब तारा ने कहा, स्वामी अब इसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करिए। हरिश्चंद्र ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन कफन के बिना इसका अंतिम संस्कार नहीं हो सकता और कफन के लिए इस शमशान का मूल्य चुकाना होगा। तारा ने कहा कि प्रभु, आप तो जानते हैं कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपने स्वामी का दास हूं और स्वामी की आज्ञा है कि किसी भी व्यक्ति से बिना मूल्य लिए शमशान में उसका अंतिम संस्कार न करना। दोनों के सम्मुख एक अजीब संकट था और तीनों लोगों ने वह दृश्य देखा। बाहर से आए हुए आभूषणों से लदी रहने वाली, रेशम से बनी हुई साड़ियां पहनने वाली महारानी ने एक अपनी सूती साड़ी के आधे टुकड़े को फाड़ा और कहा कि मैं आधी साड़ी से अपना शरीर ढक लूंगी और आधी को आप कफन लेकर अपने पुत्र रोहित का अंतिम संस्कार करके अपने कर्तव्य का पालन करें। आकाश में बिजली कड़की। तीनों लोकों के देवता इस दृश्य को देखने लगे। महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए और उन्होंने भीगी आंखों के साथ हरिश्चंद्र को गले लगाया और उन्होंने कहा, वत्स, ये केवल तुम्हारे और तुम्हारे कुल का ही साहस है जो सत्यनिष्ठा और त्याग की इस इतनी बड़ी परीक्षा में सफल रहे। मैं तो देवताओं के कहने पर तुम्हारी परीक्षा ले रहा था वत्स। मैं आज तुम्हारा सारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा रहा हूं और साथ ही देवताओं के आशीर्वाद से तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान दे रहा हूं। जब तक इस पृथ्वी पर तुम जैसे राजा हैं, स्वर्ग तक धरती का जयगान करता रहेगा। ये तो थी कथा राजा हरिश्चंद्र की, पर सोचिए कि इस कथा का सार क्या है। जीवन में आपकी ईमानदारी तभी साबित होती है जब आपके पास बेईमान होने के उचित अवसर हों, आप मजबूर भी हों, लेकिन आप अपनी सत्यनिष्ठा और कर्तव्य पर खरे उतरें। परम सत्ता अगर आपको चुनौती दे रही है अपने नैतिक मूल्यों से हटने की, तो आप सम्मान कर चलिए कि अगर आप इस चुनौती से कुशलता पूर्वक पार उतर गए तो समय के शिलालेख पर आपका नाम भी राजा हरिश्चंद्र की भांति सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा। स्वर्ण स्वर भारत, DTV और ZEE5 पर।